पशुओं का तापमान नॉर्मल है फिर भी खाना पीना नहीं कर रहे हैं, क्या करें? यदि आपके पशु में भी इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि बहुत इस तरह के फील्ड के अंदर इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे आपके पशु हैं उनका तापमान तो जैसे हम नोट करते हैं तो नॉर्मल आता है। जिस प्रकार से गाय भैंस है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उस स्थिति में तापमान 101.5 या 102 के लगभग होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। लेकिन फिर भी पशु क्या करता है कि खाना पीना नहीं करता है, सुस्त रहता है, जुगाली नहीं करता है। इस तरह के केस फील्ड में अब सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इसके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट बताएं जिसमें इंजेक्टेबल भी हो, साथ में कुछ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी हो, जिससे कि पशुओं में बेटर रिजल्ट मिले। हम जैसे ट्रीटमेंट पशु का करें तो ट्रीटमेंट करने के बाद तुरंत पशु क्या है कि खाना पीना और जुगाली करना प्रारंभ कर दे, जिससे हमें भी बेटर फ़ायदा हो फील्ड के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा बताऊंगा, उस तरीके से यदि आप अपने पशुओं का इलाज करवा देंगे या कर देंगे तो आपके पशु तुरंत ठीक हो जाएंगे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले इस चैनल से। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है कि आपके पशु ने खाना पीना कम कर दिया, सुस्त है, टेम्परेचर नॉर्मल है, इस तरह के केस यदि आपको फील्ड में देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए एक तो आप अपने पशु की समय समय पर डिवर्मिंग कराते रहना चाहिए, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है वह जरूर देते रहना चाहिए समय समय पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु में इंटरनल वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। यानी आप समय पर यदि डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशु है खाना पीना नहीं करता, सुस्त रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो वह ज़रूर आपको दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह देते ही आपके पशु खाना पीना कर देते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं जिसमें पशु खाना पीना नहीं करता, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, इसके लिए आपको एक तो इंजेक्शन का उपयोग करना है। जिस तरह से मिलोनेक्स आता है, सिंपल मिलोनेक्स, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकिम, यानी मिलोनेक्स इंजेक्शन आपको इस तरह के केस के अंदर आपको उपयोग करना है। तो ये इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। जैसे बड़ा पशु है जिसका वजन 400 kg है तो उस स्थिति में आप 20 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि जो पशु सुस्त रहता है, खाना पीना नहीं करता, इस तरह की स्थिति यदि पशु में जब भी देखने को मिले तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवा लेना चाहिए। जो वेटरनरियन है उनसे आप ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। देखो, जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ आप अपने वेटरनरियन से लगवाने, या आपके नॉलेज के लिए वीडियो बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह दिखते हैं। वेटरनरियन है उनके लिए तो और भी फायदा है, पशुपालक है उन्हें भी फायदा मिले कि किस तरह के इंजेक्टेबल लगाए जाते हैं और किस तरह से पशु ठीक किया जाता है। तो एक तो मिलोनेक्स इंजेक्शन उस स्थिति में लगाया जाता है। साथ में आपको क्या करना है कि इस तरह के केस के अंदर आपको एक विटामिन B1, B6 एंड B12 का इंजेक्शन लगाना है। विटामिन B1, B6 एंड B12 का इंजेक्शन आता है जिस तरह से आता है ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन। तो इस तरह के केस के अंदर आप ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। तो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं कि वैसे ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है जिसमें मैंने बताया कि विटामिन B1, B6 एंड B12 आता है। ये इंजेक्शन यदि पशु खाना पीना नहीं करता, सुस्त रहता है, कई दिनों से यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो उस तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए यह इंजेक्शन सेफ रहता है। तो इस इंजेक्शन की भी डोज आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से दी जा सकती है। जैसे यदि आपके पशु का वजन 400 kg है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग 20 ml आप करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन है, वैसे इंजेक्शन यदि आपके पशु में जैसे आज लगा दिया तो फिर आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो। अब देखो, इस तरह के केस के अंदर आपको कभी भी आप अपने पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं उस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है, खाना पीना नहीं करता है, तो कई बार क्या आते हैं कि कई वेटरनरी से होते हैं जो उस स्थिति में एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं को साथ में दे देते हैं। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगा देते हैं, एनरो लगा दी, ऑक्सी लगा दी, अदर सेफ्ट्रीजोन लगा दिया, कोई भी इंजेक्शन, तो उस स्थिति में आपके पशुओं में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको इनका उपयोग नहीं करना है।
तभी तो कह रहा हूँ कि आप साथ साथ में वीडियो को स्किप करके मैं देखा करें, बीच में पता नहीं आपको कौन सी चीज़ें बातें छूट जाए। इसी के साथ साथ जो मैं आपको एक मेन इंजेक्शन बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करना है। वह इंजेक्शन तो साथ में उपयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। और वह देते ही आपका पशु क्या करता है कि खाना पीना प्रारंभ कर देता है। तो इसके लिए जो एक इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से केरस का आता है डोजलिव इंजेक्शन, डोजलिव इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है एल कैरिटाइन। ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग करना है जो डोजलिव आता है इस इंजेक्शन का। इस इंजेक्शन जिस प्रकार से 10 ml 15 ml में इस तरह से उपलब्ध होता है, तो ये इंजेक्शन आपको क्या करना है कि इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। तो आप ये डोजलिव इंजेक्शन है, जिन पशुओं का वजन 400 kg है, तो उस स्थिति में आप उनको 10 ml यानी 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवा देना चाहिए। आप इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी लगा सकते हैं, और साथ में यदि वेन है, नस है, उनमें भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि किसी भी तरह के पशु में, जिस प्रकार से यदि पशु खाना नहीं कर रहा है, यदि लीवर से संबंधित दिक्कत है उसकी वजह से खाना नहीं खा रहा है, या यदि कई बार पशु एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से कई बार स्ट्रेस में आ गया, उसकी वजह से खाना नहीं खा रहा है, या कई इस तरह की दिक्कत हो गई इंटरनल जिसकी वजह से आपके पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वहाँ पर ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन देता है। तो ये इंजेक्शन भी सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। और जो मैंने 2-3 इंजेक्शन बताए, ये इंजेक्शन आप लगातार आज 1 दिन 2 दिन भी लगा सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि कुछ, जैसे आज लगाया 50% रिजल्ट मिला, तो फिर आप दूसरे दिन भी आप इन इंजेक्शनों को रिपीट कर सकते हैं। फिर भी यदि कुछ दिक्कत रहे तो तीसरे दिन भी आप रिपीट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो क्या होता है कि एक डोज में ही आपका पशु है कि तुरंत ठीक हो जाता है। इनके साथ साथ आपको एक लिक्विड का भी उपयोग साथ में अपने पशु में करवाना चाहिए, जिससे कि पशु और भी जल्दी रिकवरी ले। तो इसके लिए एक आती है जो जिमनेट आती है, वो जो जिमनेट आती है एमिल की, इसका उपयोग करें 50 ml सुबह 50 ml शाम। सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी लें, उसके साथ घोलें, 50 ml सुबह दे दी, 50 ml शाम। आप लगातार 5 से 10 दिन आप इसका भी 5 दिन आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे 500 ml के लेकर के आएंगे तो 50 ml सुबह 50 ml शाम, 100 ml दे दिया, लगातार 5 दिन दो। सपोर्ट थेरेपी के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, पशु तुरंत खाना पीना प्रारंभ कर देगा, पशु सुस्त नहीं रहेगा, पशु की अच्छी ग्रोथ भी होगी, पशु खाना पीना करेगा। तो साथ साथ में पशु में जैसे दूध देने वाले पशु हैं, प्रॉपर खाएगा तो उनमें दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और पशु हष्ट पुष्ट भी रहेगा, और किसी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, आप अपने पशु में करवाएं, तुरंत आप अपने पशु में रिजल्ट पाएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी नॉलेज वीडियो आपके चैनल पर ऐसे देखते रहें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक